गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की साइंस वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। कैसे हैं आप सब लोग? अपना ख्याल रख रहे हैं? ऑलवेज रिमेंबर 3 थिंग्स: wear mask properly, keep social distancing, and always wash your hands after touching any surfaces. So let's come to the worksheet. Today's worksheet is about harmful effects of microorganisms. अभी तक हमने पढ़ा कि microorganisms are very useful for us. They are our friends. They help us to cure some diseases. They help us to keep the environment clean. Now we will know the other side of the coin, that they are harmful also. In what different ways they are harmful? किस तरीके से सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक हैं? सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे कि they damage to water bodies by algal bloom. जो जलाशयों को विनाश कर देते हैं शैवालों का फैलना। क्या होता है ये शैवालों का फैलना या एल्गल ब्लूम? एल्गल ब्लूम मीन्स रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन water in a short period of time. As you can see in this picture, the water has become green. पानी का कलर आपको ग्रीन दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा एल्गी ग्रो हो गया है। सो एल्गल ब्लूम मीन्स रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर। एल्गी ऐसे पानी में जल्दी ग्रो करती है जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हो। पानी में ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कहाँ से आ सकता है? मे बी थ्रू द फर्टिलाइजर्स which wash away from the farms. खेतों से जो पानी बहकर जाता है नदी में, उसमें बहुत सारे उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, which are rich in nitrogen and phosphorus. क्योंकि उस पानी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस बहुत है तो एल्गी का ग्रोथ बहुत जल्दी से हो जाता है कम समय में। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कैसे वो वाटर बॉडीज़ को डैमेज कर रहा है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स ऑक्सीजन टू रेस्पायर। तो एल्गी को भी ऑक्सीजन चाहिए, एक्वेटिक लाइफ को भी ऑक्सीजन चाहिए। जैसे कि फिश पानी में रहती है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन लेती है पानी से। द ऑक्सीजन which is dissolved in water is used by fishes for respiration. So now there is competition for oxygen. ज़्यादा लोग हो गए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने वाले, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इसलिए जो फिशेस वगैरह हैं वो सफोकेशन के कारण मर जाती हैं। अब फिश मर गई या इस तरीके से और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर गए, मरने से एल्गी को फूड ज़्यादा मिलता है, इसलिए एल्गी और ज़्यादा ग्रो करती है। तो एल्गी ने क्या करा, अब पूरा वाटर को कवर कर लिया जिससे सनलाइट भी नीचे नहीं जा सकती है। तो सनलाइट की कमी भी हो जाती है एक्वेटिक लाइफ के लिए, और जो फिश के गिल्स होते हैं वो भी क्लॉग हो जाते हैं। So this is how algal bloom causes destruction of aquatic life. शैवाल के फैलने से जो जलाशय हैं उनमें नुकसान होता है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के अंदर बहुत सारी डिजीजेस करते हैं। जैसे हम लोगों को बीमारियां होती हैं, ऐसे प्लांट्स में भी diseases होती हैं। In this picture you can see different types of diseases in plants. This is
late blight, and this is cedar apple rust. लीफ का कर्ल होना भी एक माइक्रोबियल डिजीज़ है। लीफ के ऊपर ऐसे आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं, तब भी इसका मतलब है कि उस प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कारण कोई बीमारी हो गई है। Not only in plants, they also cause diseases in humans and other animals also. What is disease? Disease हम किसे कहते हैं? Disease का मतलब होता है disturbed ease और when you are not comfortable. तो रोगों का मतलब है कि हम अपने आप को असामान्य महसूस कर रहे हैं, उसे हम रोग कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लाइक मलेरिया, टीबी, टाइफॉइड, and such microorganisms which cause diseases are known as pathogens. अब ये pathogens कैसे हमारी बॉडी में आ सकते हैं? They can enter our body through air that we breathe, through the water, soil, physical contact, or through contaminated blood, or maybe through vectors. अब हमने कहा contaminated blood, अगर हमें कोई ऑपरेशन करना पड़ रहा है या कुछ हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है तो हमें ब्लड चढ़ाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। मे बी दैट ब्लड इज़ कंटामिनेटेड, उस ब्लड में कुछ माइक्रोब्स हो तो हमको बीमारियां हो सकती हैं। ऑल्सो थ्रू वैक्टर्स, रोग वाहक कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा मच्छर, मक्खी, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसमिट करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो कुछ बीमारियां हैं जो मच्छरों से आपने सुना फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया। तो मलेरिया का कॉज मच्छर नहीं है, मलेरिया का कॉज है एक प्लाज्मोडियम जिसको कैरी करता है, जैसे हम बस में बैठकर कहीं जाते हैं। सिमिलरली जो प्लाज्मोडियम है दैट इज़ कैरिड बाय एक मॉस्किटो, और वो मॉस्किटो का भी फीमेल मॉस्किटो है और मॉस्किटो का नाम है एनोफ्लीज। तो फीमेल एनोफ्लीज इज द वेक्टर फॉर मलेरियल प्लाज्मोडियम। इसी तरीके से जो डेंगू है वो भी एक स्पेशल मच्छर है, एडीज, उसके काटने से वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं। सो सच ऑर्गेनिजम्स विच ट्रांसमिट द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज वैक्टर्स। तो जो जीव रोगाणुओं को एक जीव से दूसरे जीव में ले जाते हैं वे रोग वाहक कहलाते हैं। क्या कहते हैं उनको? रोग वाहक कहलाते हैं, जैसे कि मच्छर और मक्खी। मलेरिया का रोगाणु का वाहक है मादा एनोफ्लीज मच्छर, और डेंगू का जो कारक है उसका वाहक है एडीज मच्छर। Besides this, some fungus जिसे कवक कहते हैं वो हमारे कपड़े, चमड़े और कागज को भी संदूषित कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। Another harmful effect of microorganisms is that they spoil the food. खाद्य पदार्थों को वो खराब कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं। As you can see in this picture, the bread is spoiled by fungus.
ये जो आपको ग्रीनिश सा पैच दिखाई दे रहा है, दैट इज फंगस। तो हमारे फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड बाय ईटिंग सच फूड वी गेट इल। तो फूड बॉर्न इलनेस हो जाता है हमें अगर हमने कंटामिनेटेड फूड खाया है। So these are different harmful effects of microorganisms. In this way, microorganisms are harmful for us. Now just go through this worksheet. एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा and write the answer of questions given below and then send the picture to your teachers. Thank you.